हेलो दोस्तों, आर्यश्चर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। प्यारे साथियों, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज आज टाइप 2 देखेंगे। तो प्यारे साथियों, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो प्यारे साथियों, आज का जो टाइप 2 है, टाइप 2 में क्या देखेंगे। जैसे कोई भी नंबर बोलेगा बोलेगा ए का बी परसेंट इतना है, सी का बी परसेंट इतना है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो बोलेगा ए अनुपाते सी क्या होगा, या ए अनुपाते बी बोलेगा। तो प्यारे साथियों, हम बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। एक्स का वाई परसेंट वाई के जेड परसेंट के बराबर है, तो जेड बराबर क्या होगा, जो कि किसमें पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, हम क्या करेंगे, आज का ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे कि ये आरआरबी एलपी में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, यूपी पुलिस में पूछा गया। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम केवल 4 क्वेश्चन देखेंगे। ये चारों क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी में क्या पूछा गया, एक्स का वाई परसेंट। तो हमें जैसे क्वेश्चन दिया है हम वैसे ही करेंगे। एक्स का वाई परसेंट का मतलब होता है वाई परसेंट लगे तो परसेंट हटाएंगे तो क्या लगेगा, 100 लगेगा। तो फिर क्या करेंगे, यक्स का वाई परसेंट। तो यक्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई वाई परसेंट, वाई अपॉन 100। वाई के जेड परसेंट के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, वाई के जेड परसेंट। तो वाई के जेड परसेंट का मतलब होता है वाई मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। जेड परसेंट अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। अभी ये वाई इधर है, यहाँ पे भी वाई है, नॉमिनेटर नॉमिनेटर से कट जाएगा। अगर ये LHS RHS है और ये 100 है, ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यक्स बराबर कितना आया, जेड आया। ये किसमें पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए का 10% बी के 12% के बराबर है, तो ए अनुपात बी क्या होगा। तो हमें जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे ही पुट करते चले जाएंगे। ए का 10% का मतलब होता है 10/100। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, बराबर क्या बोला है, बी के 12% के बराबर है। तो बराबर मैंने पहले ही लगा दिया है, बी के 12%, तो बी मल्टीप्लाई 12/100 हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए को 10 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ और बी का 12 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ। अभी आपको रेशियो वाला पढ़े ही होंगे आप। 10, ए के सामने जो नंबर आएगा, ए के सामने क्या है, 12 है, तो 12 लिखेंगे। बी के सामने कितना है, 10 है, तो 10 लिखेंगे। अब इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो ए अनुपात बी कितना आया, 6:5 आया। ठीक है ना प्यारे साथियों, ए अनुपात बी पूछा था और ए अनुपात बी हमने निकाला, 6:5 आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि यक्स का 35%, क्या बोल रहे हैं, यदि यक्स का 35% वाई के 40% के बराबर है, तो यक्स अनुपात वाई क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन एज इट इज है। एक्स का 35% का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई 35% बराबर वाई के 40% के बराबर है, तो वाई मल्टीप्लाई 40%। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। एक्स रेशियो वाई कितना आया, सॉरी इसको 1 स्टेप और बढ़ा देते हैं। 35 के साथ में यक्स का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 35 एक्स आएगा, बराबर वाई के साथ में 40 का मल्टीप्लाई होगा तो 40 वाई आएगा। अभी एक्स अनुपात वाई क्या हो जाएगा, यक्स के सामने 40 था तो यक्स की वैल्यू 40 हो जाएगी। वाई के सामने 35 है तो 35 करेंगे। इससे 5 5 8 जा 40, 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो यक्स रेशियो वाई कितना निकल के आया, 8:7। तो यक्स अनुपात वाई कितना हुआ, 8:7 हुआ। ये किसमें पूछा गया है, आरआरबी एलपी में पूछा गया है। प्यारे साथियों, अभी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बचा है। यदि यक्स का 30% वाई के 5/6 के बराबर, 5/6 के बराबर है, तो यक्स अनुपात वाई क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स का 30% बोल रहा है तो यक्स का 30% लिखेंगे। एक्स का 30% का मतलब होता है यक्स मल्टीप्लाई 30% का मतलब होता है 30/100 बराबर वाई के 5/6। 5/6 का मतलब होता है वाई के 5/6। वाई के 5/6 लिखो यहाँ पे वर्ड अक्षय, 5/8 नहीं, 5/6 के बराबर है। अब इनको जो हमसे कट रहा है वो काटेंगे। अभी यहाँ पे अब कुछ नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। तो यक्स मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई ये 6 इधर आ जाएगा तो 6 भी इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे y है, y मल्टीप्लाई 5 और ये क्रॉस में इधर 10 उधर जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली 3 6 कितना होता है, 18 x हो जाएगा, बराबर 5 10 जा 50 होता है, 50 y हो जाएगा।
अभी x रेशियो y कितना होगा, x के सामने 50 है तो 50 लिखेंगे, y के सामने कितना है 18 है तो 18 लिखेंगे। x अनुपाते y कितना हो जाएगा, 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा और ये 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब ये किसी से नहीं कटेगा और हमसे क्वेश्चन में पूछा भी था x अनुपाते y का अनुपात क्या होगा, तो x अनुपाते y 25 अनुपाते 9। आई होप प्यारे साथियों आपको इतना समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद प्यारे साथियों।